हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल 555 पोर्टल था, तो ये कल बहुत ही बड़ा इवेंट था। कल फुल मून था, लूनार एक्लिप्स था और 555 डेट भी था। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है व्यक्ति के इमोशंस पर, उसकी सोच पर। तो आइए आज जानते हैं हम कि कल 555 पोर्टल पर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स रही थी आपके ऊपर, आपके लिए उनकी क्या फीलिंग्स थी, वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, इस रिलेशनशिप का के बारे में क्या सोच रहे थे, क्या असर हुआ है इस 555 पोर्टल का आपके पार्टनर की फीलिंग्स के ऊपर। आइए जानते हैं, एक एक करके हम देखेंगे। याद रखिएगा कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। ओके, सो बहुत सारे लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के ऊपर 100% अप्लाई हो। सो ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, लेकिन अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं तो यकीनन यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गाइडेंस अवश्य देना चाहता है। सो जितना पार्ट रेजोनेट हो उतना ही एक्सेप्ट करिए और बाकी छोड़ दीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। कॉन्ट्रैक्ट, सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल, पेशेंस, एंड फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। ओके, सो एंड बॉटम ऑफ द डेक है कॉर्नुकोपिया। सो जैसे हम देख पा रहे हैं, आपके पर्सन कल 555 पोर्टल में उनको एक बात का रियलाइजेशन तो हुआ है कि उन्हें इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लानी है। ओके, ये रिश्ता उनके लिए बहुत खास है। उनके अंदर हिम्मत आई है इस रिश्ते को लेकर के। पहले अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं थे कि उन्हें इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहिए या उन्हें कमिटमेंट देना है, तो अब कल उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हुआ है कि इस रिलेशनशिप के बिना उनकी लाइफ स्टेबल नहीं है। उन्हें ये रिश्ता हर कीमत पे चाहिए। ओके, ये बात तो कल क्लियर हो गई है। लेकिन साथ ही वो ये भी जानते हैं कि अभी सही समय नहीं आया है आप दोनों के साथ आने का। सो कहीं ना कहीं उनको ये भी एहसास हुआ है कि हाँ, मुझे थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। मुझे ये जो समय का पहिया है ना, थोड़ा घूमने का उन्हें इंतजार करना पड़ेगा। ये बात उन्हें डेफिनेटली समझ में आई है। लेकिन अब वो तैयार है। अब वो तैयार है इस रिश्ते में एक कमिटमेंट के लिए, एक बंधन के लिए। पहले अगर वो भागे भागे फिरते थे, वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, इस रिश्ते में बंधने के लिए तैयार नहीं थे, एक बहुत ही फ्लर्टिशियस एनर्जी में थे, तो अब ऐसा नहीं है। नाउ ही वॉन्ट्स टू बी टाइड टू दिस रिलेशनशिप, क्योंकि अब उनके लिए इस रिलेशनशिप का बहुत इंपॉर्टेंस है। देखिए, वो इस रिश्ते में अबंडेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिश्ता फले फूले, और ये रिश्ता उनके लिए एक बहुत ही वेल्दी उन्हें लग रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है उनके लाइफ के लिए। आप उनके लाइफ में अबंडेंस लाते हो, आप उनके लकी चार हो, ऐसा उन्हें लगता है। कल 555 पोर्टल ने उनके अंदर मेजर शिफ्ट लाया है। उन्हें इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस का रियलाइजेशन हुआ है और अब वो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए रेडी हैं। ये देखते हैं और क्या थी हुआ। टिकटॉक, ओके, सेम एनर्जी, पेशेंस वाली, और नॉट फॉर यू, पीस, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है चॉपवुड। देखिए, ये दोनों ही बातें साफ है कि फिलहाल तो उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ है कि हाँ, ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है, बट साथ ही उनको इस बात का भी रियलाइजेशन हुआ है कि अभी सही समय नहीं आया है एक्शन लेने का। तो यदि आप 3D लाइफ में कोई एक्शन नहीं देख रहे हैं तो ये मत समझिए कि इसका उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है, क्योंकि वो एक समझदार व्यक्ति हैं। वो समझ रहे हैं कि हाँ, ये सही समय नहीं है।
इस वक्त अगर वो आए आपके पास में तो आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे. सो ही इज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, because now he feels that this relationship is only going to give him the required stability and emotional peace. वो आपके पास ही अपना पीस ढूंढते हैं, आपके पास ही उन्हें अपनी शांति, मन की शांति मिलती है. आपसे रिलेशनशिप में दूर रहकर वो नाखुश हैं. इस वक्त अपने आप को उन्होंने काम में बिजी रखा हुआ है. ओके, तो आप ये मत सोचिए कि वो काम में बिजी हैं तो आपकी तरफ उनका ध्यान नहीं है, या वो कुछ सोच नहीं रहे हैं. वो सोच रहे हैं डेफिनेटली. देखिए, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स. सो इससे यही साफ है कि पास्ट में उन्होंने आपको टाइम नहीं दिया. आपने जितना एफर्ट्स डाले इस रिश्ते में, उन्होंने नहीं डाले. सिर्फ आप ही थे जो इस रिलेशनशिप में काम कर रहे थे, इस रिलेशनशिप को पकड़े हुए थे. उन्होंने कुछ नहीं किया था. उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ है, और अब वो इक्वल गिव एंड टेक के लिए रेडी है. जितना प्यार आप दोगे वो भी आपको रिटर्न में उतना ही देने के लिए रेडी हो गए हैं. सो बहुत ही ब्यूटीफुल असर पड़ा है आपके पार्टनर के ऊपर कल के 555 पोर्टल का. एक्चुअली जब फुल मून होता है ना, तो व्यक्ति के इमोशंस पर बहुत असर पड़ता है. प्योरिटी देखिए, इल्यूमिनेशन ब्यूटीफुल, और लास्ट करेज. देखिए, अभी हमने बात की थी कि हाँ, देखिए सेकंड चक्रा, उनके अंदर एक हिम्मत आई है. कल के 555 पोर्टल के बाद उनके अंदर हिम्मत आई है कि हाँ, अब उन्हें ये रिश्ता चाहिए. देखिए, करेज, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स. क्या मैसेज है कि अब उनके अंदर हिम्मत आई है कि हाँ, वो उन्हें ये रिश्ता चाहिए. वो इस रिश्ते में एफर्ट्स डालने के लिए तैयार है. कल के 555 पोर्टल में उनको बहुत सारी, उनका जो भ्रम था या जो उनके अंदर एक अवेकनिंग नहीं हुआ था, वो सब अवेकनिंग हो गया. देखिए, इल्यूमिनेशन का कार्ड है. बहुत सारी बातें इल्यूमिनेट हुई. उनके आंख पर पड़ा हुआ पर्दा साफ हो गया है, एंड ही हैज बिकम एक्सट्रीमली प्योर. उन्हें इस रिलेशनशिप की प्योरिटी, पीस, अब ये रिश्ता उनके लिए इतना प्यारा और साफ, मतलब एकदम सच्चा रिश्ता लगने लगा है. उन्हें इस रिश्ते की सच्चाई पर भरोसा हो गया. उन्हें इस रिश्ते के जैसा उनको सच्चा रिश्ता उन्होंने कभी महसूस ही नहीं किया. बेदाग रिश्ता महसूस हो रहा है उन्हें इस रिलेशनशिप में. सो कल की 555 पोर्टल ने उनकी आंखें खोल दी है. इल्यूमिनेशन हुआ है. अब समझ में, जो इतने समय से उन्हें रियलाइजेशन नहीं था, कल के 555 पोर्टल ने उनके अंदर एक बहुत मेजर शिफ्ट लाया है. उनके अंदर एक जागरण, एक अवेकनिंग आई है उनके अंदर. रिजेक्शन, जैसे हमने देखा कि वो अभी एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं आप उन्हें रिजेक्ट कर दो. सोलमेट, हालांकि वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं. वो समझ रहे हैं कि यस, अब उन्हें लग रहा है कि आप ही उनके सच्चे सोलमेट हो. परसीवरेंस. देखिए, सो अभी तक उन्होंने इस रिश्ते में, बॉटम ऑफ द डेक है पैशन. ओके, सो अभी तक सिर्फ आप ही हिम्मत हारे जा रहे थे इस रिश्ते में. ओके, आपको ऐसा लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन कल के 555 पोर्टल ने उन्हें रियलाइज़ करवा दिया है कि आप दोनों सोलमेट हो, आप ही उनके सच्चे. लेकिन फिलहाल वो एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें डर लग रहा है. हमने देखा पहले भी 2 कार्ड में कि वो समय का इंतज़ार कर रहे हैं. ओके, तो आइए हम रोमांस एंजल डेक से देखते हैं कि और क्या असर हुआ है इस 555 पोर्टल का उनके ऊपर. अट्रैक्शन, ब्यूटीफुल. उनके अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन डेवलप हो गया है आपके लिए. रिकॉन्सिलिएशन, ब्यूटीफुल. मैंने कहा ही कि वो अब इस रिश्ते में एफर्ट्स चाहते हैं, वो इस रिश्ते को चाहते हैं. न्यू लव, अब वो फिर से नए तरीके से इस रिश्ते की शुरुआत कर रहे हैं. बॉटम ऑफ द डेक है कीप एन ओपन माइंड. तो अब आप अपने मन को तैयार करिए, अपना माइंड ओपन रखिए. अगर वो आपके पास आ रहे हैं फिर से नए सिरे से बातचीत शुरू करने के लिए. नाउ ही वॉन्ट्स टू री लिव दिस लाइफ. ओके, आपके साथ में फिर से वो इस रिश्ते की नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं. आप दोनों में कुछ सेपरेशन आ गया था, नो कॉन्टैक्ट आ गया था. ही वॉन्ट्स अ रिकॉन्सिलिएशन बिकॉज नाउ ही फील्स टू मच अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू. वो रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को, बहुत ही अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं. आइए टैरो से देखते हैं कि आपके पार्टनर के
फीलिंग्स पर और क्या असर हुआ है इस फुल मून का, लूनार एक्लिप्स का एंड 555 पोर्टल का। हाई प्रीस्टेस हमने पहले भी देखा कि इल्यूमिनेशन का कार्ड है। ओके, तो कहीं ना कहीं डीप रियलाइजेशन, डीप थॉट उन्होंने आपको स्टॉक भी किया कल बहुत ज्यादा। okay. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कुछ भी पास्ट में हुआ उसके बारे में वो सोच रहे थे कि आखिर आप दोनों के बीच में क्यों लड़ाई झगड़े हुए, और अब वो इस रिश्ते की बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे थे, वो बार बार पुरानी बातों को याद कर करके अफसोस कर रहे थे। देखिए उन्होंने कल आपको स्टॉक भी किया और बहुत डीप रियलाइजेशन, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे वो। ओके, ही वाज टॉकिंग यू एंड नाउ ही हैज़ मेड अप हिज माइंड कि जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, तो अब उनकी एनर्जी ना क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी हो गई है कि नाउ ही वांट्स टू कट ऑफ ऑल दोज फाइट्स, जो भी फाइट हुए हैं आप दोनों के बीच में पास्ट में, वो उसे कट ऑफ कर देना चाहते हैं। आइए लास्ट में हम एंजल्स के लिए की तरफ से आपको क्या गाइडेंस है वो लेने की कोशिश करते हैं कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं। लास्ट एंजल गाइडेंस लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस 555 पोर्टल पर, इस आपके रिलेशनशिप को लेकर। वेट, हमने पहले भी देखा पेशेंस का कार्ड है। इन द नियर फ्यूचर, एंड इट्स अप टू यू। ओके, सो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको समझदारी से काम करना है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है रोमांस। सो नाउ यूनिवर्स ने, एंजल्स ने आपके हाथ में डिसीजन छोड़ दिया है कि आपको क्या करना है। ओके, देखिए द मैसेज इज वेरी क्लियर, यू स्टिल हैव टू वेट, थिंक अबाउट दिस इन द नियर फ्यूचर, यानी कि कुछ डेवलपमेंट्स डेफिनेटली होंगे इस रिलेशनशिप में, लेकिन फाइनली इट्स अप टू यू। यू हैव टू डिसाइड व्हाट डिसीजन यू हैव टू टेक अबाउट द लाइफ। यू हैव फ्री विल। आप अपने पर्सन को पर्सनली जानते हो, वो कैसे हैं, क्या है, क्या हुआ है। सो यू हैव टू टेक द लीड एंड थिंक कि अब इस रिश्ते में आपको क्या एक्शन लेना है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कल के 555 पोर्टल के ऊपर, लूनार एक्लिप्स पर और फुल मून पर। सो आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।